फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, उन्हें तो शामिल करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे राइट स्ट्रैटेजी की। अगर 5, 10, 15 साल का किसी का नजरिया है तो शुरुआत में क्या स्ट्रैटेजी रखें और जैसे जैसे अपने गोल्स के नजदीक पहुंचे तब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये सजेशन हमारे तमाम गेस्ट हमारे व्यूअर्स को देते हैं कि जब आप अपने गोल के नजदीक पहुंचे तो थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। रिस्कियर इन्वेस्टमेंट से थोड़ी सी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? दीपाली जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि एक इंसान जब पूरे लक्ष्यों की प्लानिंग करता है 10 साल 15 साल और लास्ट लैप में हार जाए, एक बहुत बुरी बात होती है, बहुत दुखद बात होगी। इसीलिए जैसे ही आप गोल के करीब पहुंचे तो आपको ज्यादा चौकन्ना हो जाना है। समझो कि आपका गोल 15 साल का था और 13 साल बीत चुके हैं और 13 साल की आपकी एसआईपी हो गई, अब 2 साल ही बचे हैं। तो आपको थोड़ा चौकन्ना होना है। और अगर मार्केट की स्थिति ठीक ठाक हो, जैसे कोविड की स्थिति ना हो और मार्केट की स्थिति आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से हो, तो 6 महीने पहले या 8 महीने पहले भी अगर आप अपनी इक्विटी को स्टैगर्ड फैशन में डेट में ले आते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर समझो कि आपका गोल है 1 साल बाद और मार्केट की स्थिति नॉर्मल है, तो आप 12 किश्तों में अपने पैसे इक्विटी से डेट में ले आएं, ताकि साल भर बाद जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आप इक्विटी से ना रिडीम करके डेट से रिडीम कर रहे हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि साल भर बाद जब आप निकालने आए पूरा एक मुश्त पैसा इक्विटी से, तो अपनी पीक वैल्यूज पे ना हो या काफी गिरावट भी आ सकती है। सो 1 ईयर के पहले, टू बी फेयर, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डेट में मूव करना स्टैगर्ड फैशन में एक अच्छी रणनीति मानी जाएगी। दूसरा, अगर स्थिति थोड़ी ज्यादा ड्रामेटिक हो, थोड़ी भयंकर हो, जैसे कोविड हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, 2003-13 की क्यूई टेपरिंग हो गई, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस जो हर 5-7 साल में एक बारी आती हैं, वैसे समय में आपको 2 साल पहले से ही पैसे निकालने का प्रबंध कर लेना चाहिए और डेट में मूव कर जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, यूजुअली सब इन्वेस्टर्स के लिए है। क्या कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, डेट की तरफ कब आपका रुख होना चाहिए, इक्विटीज़ की तरफ से, और यूजुअली जब आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचे तब आमतौर पे ये सजेशन आपको दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और फिरोज जी आपसे समझना चाहेंगे, आमतौर पे अगर हम 5, 10, 15 साल का होराइजन लेकर चलते हैं तो एक एवरेज रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या 12% ही एक एवरेज रिटर्न है यूजुअली जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है, या फिर एक स्टैंडर्ड फिगर है, रिटर्न्स इससे कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं? दीपाली जी देखिए, जैसे आपने कहा, रिटर्न की एक उम्मीद करना, फेयर उम्मीद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 12-13% की उम्मीद करना वाजिबी है। देखिए, अब लास्ट 1 साल में जो रिटर्न आई है, लास्ट संवत के हिसाब में कर रहा था, क्योंकि काफी सारे शो आपके चैनल पे भी किए थे, तो 28% की निफ्टी की रिटर्न है, मिड कैप और स्मॉल कैप की 42% की रिटर्न है। तो ऐसे समय में हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में निफ्टी 2% नेगेटिव भी थी। तो जैसे उसको कहते हैं रीसेंसी बायस। तो मेरे हिसाब से 12 से 13% की रिटर्न की उम्मीद करना लॉन्ग पीरियड्स में अच्छी रिटर्न मानी जाएगी। 1-2 साल ऐसे भी आएंगे जहां 30% की रिटर्न आए, 2-3 साल ऐसे भी आएंगे जहां नेगेटिव रिटर्न आए। तो अब जज्बातों को कंट्रोल करते हुए 12-13% 10-12 साल में मिले कॉम्पाउंडेड, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर ऊपर वाले की दया रही तो 1-2% ज्यादा मिल सकते हैं, बट उससे ज्यादा 15-16% से ज्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑन एन ओवरऑल पोर्टफोलियो, क्योंकि स्मॉल कैप भी होगा उसमें, लार्ज कैप भी होगा, उससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। और डेट की उम्मीद 7% होनी चाहिए। आई थिंक काफी लोगों की जो उम्मीदें हैं इक्विटी से, वो मिसप्लेस्ड है। रियल एस्टेट से तो उनकी उम्मीदें बड़ी बड़ी नॉर्मल सी हैं, 20 साल का इन्वेस्ट करते हैं, फिर 10% की कंपाउंडेड रिटर्न में भी खुश रहते हैं। बट इक्विटी से उनको पैसे लगाते ही लोगों को चाहिए कि यार अगले 6 महीने में बढ़ जाए। So I think expectations are one of the most important variable why people get disappointed with equity.